हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट दृश्यम दिसंबर 12 वीक 3। आप सबका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपके साथ पिछले वीक में नहीं जुड़ सके थे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं था। लेकिन जो हमारे दोस्त हमारे साथ में 1-to-1 में जुड़े हुए हैं उनको मैंने अपना व्यूज़ को अपडेट किया था, तो मैं उसी को आधार रखते हुए आज का अपना वीडियो बना रहा हूं और आपसे हमने क्या क्या बातें उस समय शेयर की थी वो आपसे शेयर करेंगे। मार्केट ने कैसा काम किया है और इस हफ्ते और आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रवीण प्रताप अग्रवाल है। मैं अपना ये चैनल अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स रन करता हूँ। हमारे जितने भी ट्रेडिंग हमारे जो मित्र हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। मेरा जो भी तजुर्बा पिछले 30 साल का है ट्रेडिंग का, क्योंकि मैं एक्टिव ट्रेडर भी हूँ, टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ और मैं खुद बहुत ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अच्छे साइज़ का करता हूँ, तो इसीलिए मार्केट की थोड़ी समझ मुझे है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मार्केट को समझना हम लोग रोज़ नया नया समझते हैं। तो हमारे साथ यही है कि मार्केट सबसे सुप्रीम है और हमने ये जो अभी नया अपना प्रोग्राम का नाम रखा मार्केट दृश्यम, वो इसीलिए रखा है कि आपको हम बताने का प्रयास करें कि मार्केट कैसे काम करता है, हम क्या सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो होता है नहीं होता है, क्यों नहीं होता, ये सारी बातें हम करते हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आपकी बेहतर हो सके और नेट में आप कमाई कर सके। तो इस उद्देश्य के साथ में ही हम इसको रन करते हैं। मैं जो भी व्यू शेयर करता हूँ वो प्योरली मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं तो उस पर काम करता ही हूँ, आप उसमें करते हैं या नहीं करते अपने सूझबूझ के आपसे करें। मेरी कोई भी तरह की उसमें आपको सलाह नहीं है कि आप उसको माने। एक बार हमारा कोई व्यू का आपने मान लिया है तो समझ लीजिए वो आपका व्यू बन गया है, तो उसके बाद उसका अच्छा या बुरा जो भी होना है उसके साथ हमें जीना है। तो हमारा एक आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है कि हम इस जर्नी को साथ में जिएंगे। 2020 से हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और आज 2 साल लगभग होने को आ गया है और इस पूरी जर्नी को आपके साथ हमने इसको सफ़र को तय किया है। तो आपने देखा है लगभग मेरा अनुमान है कि 75% हम लोग सही चल रहे हैं। 100% एक्यूरेट कोई हो नहीं सकता है इस बाज़ार में, तो हमको थोड़े बहुत अपने इन चीज़ों को लेकर के चलना होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मार्केट की जो सोच है हम उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि मैं हर वीडियो में प्रयास करूंगा आपको कोई ना कोई अच्छा एक लर्निंग दूं। तो एक बात का ध्यान रखें, बुल मार्केट जब भी होता है या चलता है तो उसमें जो बुल है वो कभी भी ढिंडोरा पीटते हुए नहीं चलता है, वो धीरे धीरे घिसकते घिसकते गिरते पड़ते ऊपर चलता है। आम आदमी को एहसास भी नहीं होने देता है, सबको मन में भय बना रहता है। फियर ऑफ हाइट्स जिसको हम बोलते हैं वो, और अविश्वास, ये 2 चीज़ को साथ में मेंटेन करता है। और हर बुल मार्केट में साइड बाय साइड पैरेलल आपको ख़राब खबरें मिलती रहेंगी, वो चलते रहेंगे। जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर बुल मार्केट जो है एक बार अपना हाई की तरफ पहुंच के पीक आउट करने का शुरुआत कर देता है। तो मार्केट अक्सर ख़राब मौके पे ही ऊपर निकलना शुरू करती है, क्योंकि मार्केट फ्यूचरिस्टिक है। ये 9 महीना करीब करीब आप इसको ऐसा समझ लें 3 क्वार्टर्स करीब करीब वो एडवांस चलती है। आज पे वो नहीं जीती है। हम लोग की आदत है, हम लोग आज जो भी न्यूज़ आता है, न्यूज़ फ्लो आता है हमारे पास में, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। मार्केट पहले से ही उसको डिस्काउंट कर चुकी होती है, तो इन बातों को हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हम लोग किताबी ज्ञान ले लेते हैं, आपस में बात भी करते हैं कि हमने ये किताब पढ़ी, ये समझा। आपने क्या पढ़ा या आपने किसी भी गुरु से आपने क्या ट्रेनिंग ली, वो उतना महत्व नहीं रखता है जितना महत्व ये रखता है कि आपने उनमें से किन चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है और अपनाया है। आप जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके अपना लेते हैं सिर्फ वही आपके काम आता है। बड़े से बड़े गुरु को भी आप ज्वाइन कर लेंगे, उनकी बातें सुन लेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे या उसको अपनाएंगे नहीं, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इस बात को आप गांठ बांध लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्शन टेकर बनना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल क्या मिलेगा। जब कर्म करेंगे तो अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन आप सोचते रहेंगे तो सोचने का यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। आपको कोई पैसे सोचने के नहीं मिलते हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है।
बुल को पता है कि आम आदमी की सोच है कि उसको रातों रात अमीर बनना है, करोड़पति बनना है। तो सत्य यही है, रातों रात आदमी रोडपति बनता है, करोड़पति नहीं बनता है। तो आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप जीना है, एक एक पड़ाव पार करने हैं। आप जैसे वीडियो गेम खेलते हो, उसमें लेवल्स होते हैं। आप एक लेवल क्लियर करते हो तो ही दूसरे लेवल पे जाते हो, और करते 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 आप उस पर्टिकुलर गेम का आखिरी लेवल तक जाके आप एक, जिसको बोलते हैं, आप चरम सीमा को आप पार करते हैं और आप विनर बन के बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, एक लक्ष्य बनाना होता है, चाहे वो 1 साल का लक्ष्य हो, चाहे 2 साल का लक्ष्य हो, वो हमको लेके चलना होता है। उसको फिर हमको क्वार्टर्स में उसको डिवाइड करने होते हैं, उसको अगेन मंथ्स में डिवाइड करने होते हैं, और अगेन उसको वीक में डिवाइड करने होते हैं। तो इस हिसाब से हमको वीकली ग्रोथ, मंथली ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, ये ध्यान रखना है। और जहाँ हमको थोड़े प्रॉफिट मिलते हैं, जो हमारी ट्रेडिंग पोजीशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, एज अ ट्रेडर आपको 10-15%, 20% की प्रॉफिट किसी भी चाल में मिलती है, किसी भी स्टॉक के चाल में या इंडेक्स के चाल में, तो आपको उसमें प्रॉफिट बुक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर कोई करता नहीं है। हम लोगों की आदत है, हम लोग खाली खरीदते हैं और संभालते रहते हैं ज़िंदगी भर तक। तो ये एक अच्छा ट्रेडर की निशानी नहीं है। अच्छा ट्रेडर को रियलिस्टिक होना होता है रिगार्डिंग उसको रिटर्न्स क्या चाहिए। यदि हमारे को किसी भी एसेट क्लास के अंदर में एनुअल रिटर्न 12% से ऊपर है ही नहीं, एनी इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप ओपन मार्केट लोन दें, इससे ऊपर कहीं इंटरेस्ट रिटर्न नहीं है, तो वो आपको यदि वीकली या मंथली में आपको यदि मिलता है किसी भी सौदे में, उसको लेकर निकल जाने में फ़ायदा है। नहीं तो आपको परेशान करेगा हर वक्त, और अल्टीमेटली आप कम मुनाफे में या लॉस दे के बाहर निकलोगे, ये होता ही होता है। तो एक कहावत बनी, कैसल्स आर नॉट बिल्ट ऑन एयर। दूसरी कहावत ये भी बनी है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये हिस्टोरिक ज्ञान है, और ये हमेशा, जिसको होता है एकदम क्लासिक ज्ञान, ये हमेशा टाइमलेस रहता है। इन कुछ चीज़ों को कभी हमें भूलना नहीं होता है। कभी कभी होता है आउट ऑफ द बॉक्स, आपको अचानक एक बहुत अच्छा, जैसे हम क्रिकेट के मैच में खेलते हैं, एक बहुत बढ़िया ओवर मिल गया जिसमें हमारे 4-5 बाउंड्री लग गए, या शायद 2-3 छक्के भी लग गए, लेकिन ये रेयर होता है। तो वो हमको मिलेंगे। हमको पेशेंटली इस मार्केट में छोटे छोटे रिटर्न लेकर के अपने आप को टिका के रखना है। बड़े बड़े रिटर्न के मौके भी आते हैं, सब मिला के एवरेज आउट होता है। और कोई ऐसे ओवर्स भी आएंगे जब आपके कोई रन ही नहीं बनेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो पेशेंसली आपको धीरे धीरे चलना है। तो कोई क्वार्टर आपको बेसी रिटर्न देगा, कोई क्वार्टर कम रिटर्न देगा। ये बात मार्केट्स जानती है कि हम लोग इम्पेशेंट लोग हैं, इसीलिए वो हमारे सेंटिमेंट से खेलती है, इसीलिए मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी मिलती है, इसीलिए बाजार एक सर्टेन लेवल को इंक्रीज होने के बाद वो वापस करेक्शन देता है, टाइम वाइज, प्राइस वाइज दोनों, जिससे हम लोग थोड़ा सा शेकिंग हो जाए और बाहर निकल के आउट हो जाए हम लोग, जो है ये मार्केट का तरीका है। तो मार्केट का आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका ट्रेडिंग की यात्रा बहुत ही सुखमय रहेगी। इसके साथ एक बात और है, बुल चाहता है कि हम कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सके, इसीलिए वो ऐसे ऐसे खबरें उठा करके मार्केट में ला के फेंक देती है, या उसको इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाती है कि हमारा ध्यान उसमें उलझा रह जाए और हम थोड़े से जिसको बोलते हैं बैक सीट ले लें, सोच विचार में पड़ जाए और वो अपना खेल करके निकल जाए। अभी जैसे एक समय आने वाला है इस दिसंबर मंथ में, रफली 15, 18, 20 दिसंबर समझ लीजिए आप, उस समय क्या होगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट हॉलीडे पे चला जाएगा। तब हमारे मार्केट को पता है कि हमको दूसरे लोग को डिस्टर्ब करने वाले उस लेवल के मिलेंगे नहीं, वो अपना गेम खेल लेती है, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो, तब उनको मौका मिलता है एक बड़ा प्ले करने का। तो हमारे लिए ये जो समय को ध्यान में रखना ज़रूरी है मार्केट में, टाइम टू टाइम, कि कौन से समय में किस तरह की एक्टिविटी होने की संभावना है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल प्लेयर है, तो पूरा वर्ल्ड मार्केट जुड़ा हुआ है, सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी का एक जने का पार्टिसिपेशन यदि कम होता है तो बाकी लोगों को मौका मिलता है अपना गेम को थोड़ा और अच्छे से चलाने में। तो इस चीज़ का ध्यान रख के भी हमको अपने माइंडसेट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोनों को बनाने पड़ते हैं। हमारे मार्केट यानी निफ्टी, मैं जब यहाँ अपना वीडियोस बनाता हूँ, मैं ज़्यादातर NSE को फॉलो करता हूँ। BSE में काम ना के बराबर हम करते हैं, इसीलिए मैं NSE निफ्टी की बात ज़्यादा करता हूँ। तो निफ्टी हमारा 16,650-675 के जोन में उसने क्लोजिंग दिया है पिछले वीक में। हम आपसे बात करके गए थे कि करेक्शन आना
चाहिए इस बाज़ार में। जिस तरह का माहौल बन गया है, क्योंकि सारे एनालिस्ट टीवी पे आके आके बहुत ज़ोर से ढिंडोरा पीटने लग गए थे कि मार्केट 20,000 के पार चला जाएगा इसी महीने और 30,000 के पार चला जाएगा आपके दिसंबर 2023 में। जब ओपनली रिनाउंड एनालिस्ट लोग ये सब बोलने लगते हैं तो आम आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और वह बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपसे आज जब डेटा शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। तो ये अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, मार्केट के बड़े प्लेयर्स के लिए, तो वो उनको बाहर करती है। इसीलिए वो लोग जब देखते हैं कि ये सारे कूद आए, देन दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे स्टार्ट कमिंग विथ न्यू नेगेटिव न्यूज़, जो आपने देखा पिछले वीक लास्ट 2 दिन में। अब वही एनालिस्ट लोग या नए सेट ऑफ रिनाउंड एनालिस्ट लोग बात करने लग गए हैं 15,000 निफ्टी के लेवल्स की। तो ये कितना मज़ेदार बात है। एक ही वीक में कुछ लोग बात कर रहे हैं 35,000 की, 20,000 इस दिसंबर की, और कुछ लोग बात शुरू कर दिए कि हम पहले 15,000 जाएंगे, हमारा 2023 का पहला क्वार्टर या पहला हाफ कमज़ोरी में रहेगा, उसके बाद हम नई यात्रा को शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं, होने को तो इस बाज़ार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपने एनालिसिस पे आते हैं। हम बात करके गए थे कि हमको एक बार 15,200 मैक्सिमम आना है। इसका पहला सपोर्ट का रेंज 18,500 से 600 के बीच में है। अभी फ़िलहाल 18,650 है, यानी करीब करीब 100-150 पॉइंट दूर है। जिस तरह से SGX निफ्टी दिखा रही है अभी इस समय, उस हिसाब से हो सकता है हम 18,550, 600 या 18,500 के आसपास या उसके नीचे हम आज सुबह खुलते ही आ जाए। तो ये हमारा पहला सपोर्ट का जोन होगा। मैं आपको चार्ट्स पे ले जाके दिखाऊंगा कौन कौन से हमारे जोन्स हैं, तो आपको उसमें बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा एक हमेशा का रहता है कि हम सबसे पहले अपने ज्ञान को लेने के पहले हम उनके प्रति अपना धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं जिन लोगों से हमें शिक्षा मिलती है, जो हमारे मेंटल पीस हमको देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वही अपनी जो प्रथा है उसको हम निभा लेते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम ज्ञान लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमको सबसे पहले अपना एक मेंटल पीस को हम एक फोकल पॉइंट पे लाना होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम ये काम करते हैं। किसी दोस्तों को लग सकता है कि उनका आधा मिनट इसमें व्यर्थ हो गया है, तो कोई आप ऐसा न सोचें, ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आपको बहुत काम आएगा, आपको एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमारा देखिए पिछले वीक का जो हमारा क्लोजिंग हुआ है, निफ्टी ने क्लोज किया है 18,500, 650 मैं गलत बोल गया था, इसको मेरे को ये ध्यान आ रहा था। तो 18,500 हमारा पहला पड़ाव जो था वो हम लोग पिछले हफ्ते पहुंच गए हैं वहाँ पे। आपने देखा हमारा जो लेवल्स हम आपसे शेयर करते हैं, चाहे डेली का हो, चाहे वीकली का हो, चाहे मंथली का हो, बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट होता है। निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसने करेक्शन दिया ही नहीं है। हमें लग रहा था ये ज़रूर दे देना चाहिए, लेकिन इसने दिया नहीं है। और वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारा इंडिया विक्स, ये भी हमारा काफ़ी लोअर लेवल पर है जो है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विक्स जो होती है ये हमको मार्केट के अंदर में, एक सेकेंड दोस्तों, तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तब उस समय ऑप्शन बायर्स को फ़ायदा होता है। जब वॉलेटिलिटी कम हो जाती है उसमें ऑप्शन सेलर्स को काफ़ी दिक्कतें आती है। तो जो हमारे दोस्त लोग ऑप्शन में काम करते हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि इस समय इंडिया विक्स बहुत नीचे लेवल पर है, इसमें उनको तकलीफ हो सकता है। वो किसी भी साइड का ऑप्शन राइट करते हैं, क्योंकि सडन स्पर्ट कहीं पे भी कभी भी आए तो वो आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। फिलहाल हमारा निफ्टी 18,500 पे क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 43,635 पे क्लोज हुआ है। ये हमारा इंडिया विक्स आपको हमने दिखाया है। ये मंथली इसका रेंज है
आपको 2008 से मैं दिखा रहा हूँ, ब्रॉडली देखा गया है कि ये जो एक दायरा है, इस दायरे में ही बाजार रहता है। तो नीचे जब भी यहाँ पर आता है तो चांसेस बहुत बन जाते हैं कि यहाँ से फिर विक्स बढ़ने लगता है। अभी हमारा विक्स गिरते गिरते लोअर्स के पास बहुत नज़दीक आ गया है, गिरने को यहाँ से 2 पॉइंट और गिर सकता है, लेकिन फिर वहाँ आकर के यूजुअली देखा गया है हिस्टोरिकली ये एक कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा तेज़ी का साइन दिखाता है। चाहे तेज़ी हो, मंदी का तेज़ी हो, चाहे तेज़ी का तेज़ी हो, उसमें स्पीड दिखाता है। फिर ये हमारा इंडिया विक्स वीकली का चार्ट हमने आपसे शेयर किया है। इसके अंदर आप देखें वीक लेवल के ऊपर में आपको थोड़ा और बेटर आपको व्यू मिलेगा, जिसमें हमारा 11.2, ये जो हमारा मैरून वाला है 11.2, और यहाँ हमारा है हाईएस्ट में 30.65। इसी के बीच में इंडिया विक्स अपना काम करता है, और इसका एवरेज रेंज जो है वो अपना 13.5 से 22 के बीच का रहता है। अभी हम लोग काम इस समय कर रहे हैं 13.45 का, तो हम लोग लोअर रेंज में हैं, इसका ध्यान रखें। तो ऑप्शन राइटर्स लोग बहुत संभल के काम करें। ये हमारा डेली है इंडिया विक्स का, ये आप देखिए एकदम लोएस्ट लेवल पर हम लोग मोटा मोटी जब भी आ रहे बाउंस बैक ले रहे, आ रहे बाउंस बैक ले रहे, तो एक रेंज में हम आ चुके हैं। अच्छी बात है, हम लोअर रेंज में है तो मार्केट के लिए अच्छा स्ट्रेंथ का साइन है ये। यहाँ कोई भी तरह का पुश मिलना है मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में, तो ये अब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसको आपको क्लोजली वॉच करना है। ये अमेरिका का विक्स है, इनका रेंज नीचे 20 है या 19.5 पकड़ लेते हैं, और ऊपर 34 के बीच में है। इस समय 22.8 पे काम कर रहा है, जो कि बहुत लोअर रेंज में है। हमने आपसे पिछले वीक में बात किया था, ये आप देखिए 1 महीना पहले जिस जगह पर आए थे, यहाँ बार बार सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक होता है, तो वहाँ थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, और अमेरिकन मार्केट आपने देखा वो भी इसी के साथ साथ ऊपर चलना भी शुरू किया है। तो ये जब तक ये 27 के अंदर में है, तब तक वहाँ पर बाज़ार में जो भी डायरेक्शन स्टार्ट हो चुका है उसके आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ये हमारा निफ्टी का जो लास्ट डे का कारोबार हुआ है, उसमें सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस ही मेन है जो संभाल के रखे थे। टोटल में 18 एडवांसेस है, 32 डिक्लाइंस है। 50 का स्टॉक हमारा निफ्टी में होता है, 32 डिक्लाइंस, 18 एडवांसेस है। मेजरली इसके अंदर में बैंकिंग है, अपना कंजम्पशन कंज्यूमर का है, फार्मा का है, और कुछ एक टेलीकॉम वगैरह के है। लेकिन आईटी ने काफ़ी निराश किया है। उस समय हमको मेटल में भी एक बार करेक्शन देखने को मिली लास्ट डे में, और हमारे गैस, ऑयल एंड गैस के अंदर भी मिला, और ऑटो में भी मिला है। तो ये हमारा ब्रॉडली एक हमने इसको चेक कर लिया है। हमको देखिए सारा कुछ चेक करना होता है कि हम पिछले दिन और पिछले वीक कैसा काम करके गए हैं, उसके आधार पे हम समझ पाते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या मूव हो सकता है। एफआईआई की बाइंग देखें तो ये हमारा पिछले वीक का था, जिसमें उन्होंने छोटा मोटा बाइंग चल रहा था, और इंडेक्स में, स्टॉक्स में ये लोग फ्यूचर्स के अंदर में सेल कर रहे थे। ये हमारा इस वीक का है। तो पिछले वीक में 9 दिसंबर को भी हम देखें नेग्लिजिबल अमाउंट कैश मार्केट का उनकी सेलिंग है। फ्यूचर इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन जो है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में खरीदारी की है, और साथ में उन्होंने स्टॉक के फ्यूचर्स को सेल किए हैं। तो ये एक तरह से हम सोच सकते हैं कि वो अपने आप को पोजीशन को हेजिंग करके बना रहे हैं आगे में, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा नहीं है पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि उससे पहले 8 तारीख को भी हमने देखा करीब 1100 करोड़ का उनकी सेलिंग थी, और इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर्स के जो है उसके अंदर में इन्होंने 11,000 करोड़ का बाइंग किया था। तो ये एक समरी है। एफआईआई का हम देखते हैं मंथली बेसिस पे। ये आप देखिए इनका जो है अक्टूबर 2021 से लगातार सेलिंग कर रहे थे, बहुत हाई लेवल का सेलिंग हुआ इसमें, और हम लोग जुलाई के बाद से एफआईआई का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं मोस्टली पॉजिटिव में ही है। बड़े साइज़ का अगस्त के मंथ में हुआ था और नवंबर में हुआ था। बीच में छोटे मोटे इनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो यहाँ खरीदारी हुई है उसके अंदर में, और वापस उन्होंने रीपोजिशनिंग अपनी करनी शुरू कर दी है। ये हमारा मंथली का जो है आपका दिसंबर के अंदर में अभी तक 4,625 करोड़ का उनकी नेट सेलिंग हुई है पिछले 9 दिनों में। तो ये अभी तक का जो है इनका समरी हमने अपने चेक किया है। ईयरली बेसिस पे हम देख रहे हैं 2022 में इनका जो आंकड़ा 2 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका था, वो अब गिर के 1,45,000 करोड़ हो चुका है। आप यदि 2010 से देखें तो इनके बाई साइड में ज़्यादा पोजीशंस हैं,
तो जहाँ 2010 से 2020 तक ये लोग की खरीदारी चल रही थी, जहाँ मेजर उनका प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ 2018 में ही आया था। ये और कुछ नहीं है, इसका बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने का है, मार्केट गिरने से लोगों के माल नहीं बिकते हैं, मार्केट गिरने के डर से बिकते हैं। तो ये उस समय उन लोग को डर था कि इंडिया मार्केट में शायद फॉल आएगा, तो ये अपना थोड़ा माल बेच के निकल गए थे। और 2022 में भी इन्होंने कंटिन्यू रख के रखा था, और ये आंकड़ा हमारा टोटल मिला के बहुत बड़ा हो चुका था, जिसमें अब हम देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पिछला वीक आप देखिए, अगस्त में 50,000 करोड़, नवंबर में 34,000 करोड़, तो नेट में करीब करीब 75,000 करोड़ का यहाँ से माइनस हो चुका है 2022 में। और हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है अभी इस समय। तो अब सोचिए, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी हम ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे जब इनकी वापस बाइंग की पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि होनी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, इसमें कोई हमको डाउट करने में कोई इसमें मतलब नहीं होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट्स वर्ल्ड मार्केट्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर में। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि इंडिया मार्केट में एफआईआई का कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ है। ये एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, जिसको लोगों ने 6 महीना पहले या साल भर पहले बहुत बड़ा इशू बना दिया था कि इतने बड़े स्केल का सेलिंग हो रखा है। डेटा को गलत इंटरप्रिटेशन करना भी गलत होता है। ये हमारा वर्ल्ड मार्केट को चेक करते हैं। डाउ जोन्स करीब 1% माइनस होकर बंद हुआ था फ्राइडे को। ऐसे अमेरिकन मार्केट पूरे ही लगभग 1% माइनस हुआ, और वहाँ का विक्स जो है वो 2.5% प्लस हुआ है। ये अपने पूरे अमेरिकन मार्केट्स आपके सामने में है। इसके बाद हमारे ये यूरोपियन मार्केट्स है। यूरोपियन मार्केट में गिरावट नहीं थी, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गिरे हुए थे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गिरने की जगह ये सुधार की तरफ है। लगभग 0.5% की इसके अंदर में मूवमेंट अपसाइड की थी। ये हमारे चाइनीज़ मार्केट है, या चाइना के जो इर्द गिर्द के एरिया हैं, जापान से लेके ताइवान तक इसमें आ गए, सारे के सारे पॉजिटिव में, एक न्यूजीलैंड को छोड़ करके। तो ये अपने को दिखाता है कि हमारे एशिया में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जबकि चाइना में तो नया कोविड का बहुत बड़ा एक लहर आया हुआ है, और वहाँ पे वापस लॉकडाउन की बड़ी कहानियाँ चल रही है। तो ऐसे ख़राब माहौल में ही बाज़ार अपने आप को निकाला करते हैं, क्योंकि मार्केट में का सिस्टम है, जो कुछ भी हो रहा होता है या हो चुका होता है, उसको बहुत फास्ट वो डाइजेस्ट कर लेती है, और आगे क्या होने की संभावना है उसके आधार पर रिएक्ट करती है। तो मार्केट को डेफिनेटली आगे अच्छा कुछ दिख रहा है, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं कभी भी। हो सकता है कि आप जो भी रिसेंट जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट्स हुए हैं चाइना के कारण, जिससे सारे वर्ल्ड उससे नाराज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा सप्लायर रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए, उसको आप रातों रात आप उसको आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट होगा अदर मार्केट्स में, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये चाइना से एकदम ही टोटली आउट हो जाए। ये बात सब समझते हैं, इसलिए आप देखिए इतने ख़राब माहौल में भी चाइना जो है प्लस के अंदर चल रहा है। लगभग 0.5% से 2% का पूरा मार्केट वहाँ का प्लस है। हांगकांग, जिसको हम देखना भी बंद कर दिए थे, 2.5% तेज है, और लगातार ये प्लस की तरफ चले। जब चार्ट्स पे जाएंगे तब आप देख पाओगे इसको। ये अपना हो गया एशिया के अदर मार्केट्स, जिसमें थाईलैंड है, कोरिया है, अपने इंडोनेशिया है, और अपने फिलीपींस है। ये सारे के सारे मोस्टली प्लस में ही हैं, कहीं कोई दिक्कत विशेष नहीं है। ये हमारा जब क्लोजिंग हम किए थे उस समय जो भी फ्यूचर्स रन कर रहा था, उसमें आखिरी हमारा चल रहा था 18,600। अभी आज सुबह का ये अभी हमारा है इंडिया विक्स 18,529 है। ये अपना सॉरी इंडिया विक्स गलत बोल दिया मैंने, एसजीएक्स निफ्टी 18,529 दिखा रहा है, जो लगभग 75 पॉइंट माइनस चल रहा है। तो आज लगभग हम 18,425 स्पॉट लेवल पे वहीं कहीं हम लोग खुलेंगे, ऐसा आसार दिखाई दे रहा है, जो कि आराम से खुल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी थोड़ा सा माइनस में ही दिखा रहे हैं, और बाकी यूरोपियन मार्केट भी थोड़े नेगेटिव में ही दिखा रहे हैं। तो सेंटिमेंट के लिहाज से प्लस जो ये पूरा महीना में जो बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो था जो चलने वाला है 15 तारीख तक, उसमें भी अभी 3 दिन बाकी है। तो अभी सीपीआई का डेटा भी आएगा, और यूएस फेड का जो अभी नया रेट हाइक क्या होने वाला है वो भी 2 दिन बाद अनाउंस होगा। इस कारण से थोड़े से सब लोग कॉशियस होकर के रखे हुए हैं।
ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे तो हम लोग 20 DMA को हम लोग ब्रेक करके वापस बाउंस बैक करके उसको रिस्पेक्ट करके वहीं क्लोजिंग दिए हैं। तो ये हमारा 18,496 आता है, यानी लगभग 18,500 है। 23% का रिट्रेसमेंट 18,340 है। तो हम यहाँ तक तो खूब आराम से आ सकते हैं, जहाँ कोई हर्ज नहीं है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें तो ये हमारा जो है 18,300, हम यहाँ तक लास्ट आ सकते हैं। हमारा जो पिछली वीक का लेवल 18,200 का था, अब वो बढ़ के यहाँ तक आ गया है। नीचे गिरना चाहे तो ठीक है, थोड़ा खींच सकता है, एक्सटेंड कर सकता है टिल 18,150, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई असुविधा नहीं है। तो इसके अंदर में आपको ये ध्यान में रख के इस लेवल्स को करना है। ये हमारा 60 मिनट्स का चार्ट आपको दिखा रहे हैं। 60 मिनट्स में 200 मूविंग एवरेजेस जो है ये हमारा आ रहा है 18,400 पे। तो 18,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 18,400 60 मिनट के चार्ट पे 62% का रिट्रेसमेंट बनता है। फिलहाल हम 50% का रिट्रेसमेंट 18,500 पे काम कर रहे हैं और 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे में है। ये 60 मिनट्स के टाइम चार्ट के ऊपर में है। तो 20 मूविंग एवरेज 18,565 का है। यदि आज हम बाज़ार यहाँ पे संभाल लेता है किसी भी कारण से और ऊपर निकालना शुरू करता है और हमको 1 घंटे से ज़्यादा 18,575 के ऊपर का हमको ट्रेडिंग दिखा दे, तो समझ लीजिएगा कि हम ऊपर की यात्रा शुरू कर दिए हैं। और यदि क्लोजिंग बेसिस पे हमको 18,600 के ऊपर मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि नीचे का काम मोटा मोटी इसका हो गया है। अदरवाइज़ नीचे आना चाहे तो 18,400 तक खूब आराम से ये आ सकता है और वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका है। बैंक निफ्टी ये तो कहीं गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम हर बार सोच रहे करेक्शन आ जाए, ओवर स्ट्रेस्ड है। इसका देखिए RSI भी 72 में चल रहा है, कब से यहाँ पर है, थोड़ा सा नीचे गिराता है और फिर ऊपर खींच के ले जाता है। तो अब ये चल रहा है तो चलने दे, लेकिन ये आना चाहे तो यहाँ से करीब करीब 800 पॉइंट की करेक्शन आराम से मिल सकती है, जो कि अपने 43,000 आता है। इस समय 43,635 है और हम यदि फेयर वैल्यू पकड़ लें तो इसका लोएस्ट पॉइंट आता है 42,700। तो अभी यहाँ से 1000 पॉइंट 900 पॉइंट नीचे जो है आना चाहे तो वहाँ तक खूब आराम से आ सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ये इसी तरह का रनिंग करेक्शन करता रहेगा बीच बीच में और अपना काम आगे बनाता रहेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज सेम स्टोरी है, इसी हाई जोन में काम कर रहा है। हालांकि इसने थोड़ा करेक्शन दिया है और ये अपना 20 मूविंग एवरेजेस के पास पहुंच चुका है, जो कि लगभग आ रहा है 19,240 का। अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 19,290 में, तो 50 पॉइंट खाली दूर है, उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। ये चाहे तो आने के लिए आराम से 19,100 तक आ सकता है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें और हर बार आपको मैं ट्रेड का तरीका दिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो आप ट्रेड सेटअप को समझिए। रैंडम ट्रेड लेना बंद करिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान लगेगा। अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझ कर करिए। फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड हो तो ज़रूर काम करें, नहीं है तो अवॉइड करें। एंट्री पॉइंट एक आप अपना डिसाइड करेंगे कि उस लेवल के ऊपर आएगा तो ही हमको बाई करना है, या एक लेवल के नीचे जाएगा तो ही हमको सेल करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस अपना हर इंसान का खुद का अपना अपना लॉस लेने की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि आपको रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल की ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने इस वीक के सेटअप में। ये वीक का हमारा हाईएस्ट लेवल 18,825 है और लोएस्ट लेवल 18,175 है। तो हमने जो चार्ट को देखा उससे मैच करता हुआ है। आना चाहे तो नीचे 18,200 तक खूब आराम से आ सकता है। आज का हमारा लोएस्ट लेवल है 18,260। तो हमको यदि लगता है कि ये जो दिखा रहा है 18,475 और 415, फिलहाल जो SGX ने भी दिखा रहा है उसके आपसे यहाँ खुलने की संभावना है, खुलता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। संभाल लेगा तो हम 18,515 के ऊपर से तेज़ी का रुख बनाएंगे। अदरवाइज़ हमको यहाँ पर इंतज़ार करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। और 18,300 से 200 के बीच में कहीं भी आए तो हमको पार्ट्स में टुकड़ों टुकड़ों में ख़रीदना है, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ हमको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत फेवरेबल हो जाता है। तो स्टॉप लॉस ऐसे केस में आपका 18,170 जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है इस वीक का, जो जल्दी से कटता नहीं है, इसको बना करके आराम से आप राइड कर सकेंगे। जितना नीचे मिले उतना आपको फ़ायदा है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है
और वीकली लेवल पे भी हम देखेंगे 18,450 के ऊपर हम न्यूट्रल है और 550 के ऊपर हम तेज़ी में हैं। तो इन लेवल्स को देखना है। मंथली लेवल को देखें तो नीचे हमारा लेवल आता है लोएस्ट लेवल की तरफ भी जाएँ तो 18,175 और 17,950 है। तो हम 18,200 तक आ जाएँ तो कोई हैरानी की बात नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर हम ऊपर जाना शुरू करेंगे। अब सवाल ये आता है कि इस महीने हम 19,400-500 तक जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। मैंने आपको वीडियो शुरू करने के पहले सारा माहौल समझाया था कि सब छुट्टियों में जाने वाले हैं, न्यूज़ फ्लो सारा ख़त्म होने वाला है, जितने कुछ आने थे 2 दिन में आ जाएंगे। तो ये हमारा कंसोलिडेशन या करेक्शन का आखिरी वीक होने की संभावना है और हम ट्यूसडे से ही या वेडनेसडे से हम लगभग हम आगे ऊपर का मूवमेंट शुरू कर देंगे, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। और नहीं भी करते हैं तो नेक्स्ट वीक से तो कर ही देंगे, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अब जो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं एक बार आपको वापस दिखा दूं। इस चार्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक यदि कोई पूछता है हमसे क्या हम नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है ये एक तरह से डार्क क्लाउड कवर टाइप का बना है फॉर्मेशन, जो सब लोग टेक्निकल वाले इसको बहुत महत्व भी देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमको देखना होता है कि किस माहौल में बन रहा है। तो सवाल ये आता है कि क्या हम 16,800 तक 17,000 तक आ सकते हैं या 15,000 तक आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन कौन से कंडीशन में? वो होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक स्वान इवेंट होता है, उसी में ही होगा, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है इसके पास नीचे आने का। तो ब्लैक स्वान इवेंट वो है जिसको ना हम जानते हैं, ना आप जानते हो, ना वर्ल्ड में बड़ा से बड़ा कोई खिलाड़ी जानता है। वो तो रैंडम कभी भी आ सकता है, जैसे हमारा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, जैसे हमारा कोविड हुआ था। ये इस तरह का कोई भी एक खबर आता है तो उस केस में हम यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन यदि आ भी गए आ सकते हैं, लेकिन टिकेगा नहीं। जैसे नीचे जितना स्पीड से आएगा उतना ही स्पीड से रिकवर भी कर लेगा, यही होना है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखना है, कहीं हमको इसीलिए अपने आप को हेज करके चलना होता है कि कभी भी कोई ब्लैक स्वान इवेंट आ गया तो हम कहीं इस मार्केट से आउट नहीं हो जाए। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखें। तो 5% प्रोबेबिलिटी हमेशा मैं रखता हूँ ब्लैक स्वान इवेंट के लिए, उस के पॉसिबिलिटी में नीचे आ सकता है, ज़रूर आ सकता है। 95% जो पॉसिबिलिटीज़ है या प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि हम मैक्सिमम 18,200 के आसपास, बहुत ज़्यादा है, चांसेस ब्राइट है कि हम 18,400-500 से संभाल के ले जाएंगे। फिर भी करेक्शन थोड़ा बढ़ता है तो 18,200 के आसपास तक हम आ सकते हैं। 100 पॉइंट्स का लिवरेज हमेशा अपने हाथ में आपको रखना है, तो ये हम आराम से आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही बात है, आएगा और फिर ये अपना ऊपर का यात्रा शुरू कर देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम करना है। तो लेवल आपको मैंने दे दिया है, लेवल्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। डेली का लेवल हमारा यदि क्लोज नीचे की तरफ काट देता है, जो कि पिछले वीक में आपने देखा था 2 दिन काटा था उसने, तो पूरे दिन वो ऊपर नहीं आ सका था। तो ऐसा ही होता है। प्लस हमको नेक्स्ट जो है फॉलोअप डेज जो बचते हैं उस वीक में, उसमें कमज़ोरी का संकेत देता है। तो इस वीक का हमारा जो एक जिसको हम बोलते हैं अपना में वो मीटर बना लें कि क्या होने की संभावना है, तो हम साइडवेज टू पॉजिटिव रहेंगे, आप साइडवेज टू बुलिश रहेंगे ये वीक में। पिछले वीक हमने बात किया था साइडवेज टू बेयरिश रहेंगे और वैसा ही हुआ था, हमने देखा है। तो इस वीक का हमारा जो ध्यान है वो है हम साइडवेज, स्मॉल करेक्शन, मोर बुलिशनेस, ये हमारा एक बेसिक फंडा रहेगा एक थॉट प्रोसेस के अंदर में। ये हमारे बैंक निफ्टी का सेम वही बात है, अभी 43,600 के आसपास है, 42,750 तक खूब आराम से आना चाहिए, आ सकता है। ये वही लेवल जो आपको हमने चार्ट पे दिखाया था उसके आसपास तक पहुंच गया है। तो 42,750 42,800 तक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख करके लगता है अच्छा यहाँ पे मेरा कुछ मिस्टेक रह गया फ्रेंड्स, ये 42,175 गलती से रह गया, ये 43,175 है। तो 43,175 यदि आता है तो हमको यहाँ पर ज़रूर हमको अपने पोजीशन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास फिर रिस्क और रेशियो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ये आप इस तरह से ध्यान रख के काम करें। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट भी देख लेते हैं। अमेरिकन मार्केट सारे देख चुके हैं, एक आप खाली शंघाई का देख लीजिए। ये इसकी हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी पिछले वीक में, और अब इसको जब तक इसको क्रॉस नहीं करे तब तक यहाँ अटकेगा, ऐसा संभावना है। देखते हैं इसने कैसा काम किया। ये देखिए अभी उसी जोन में अटकने के बावजूद ये उसके ऊपर जा चुका है। आपको मैं फिर दिखाता हूँ, मैं इस बार ट्रेंड लाइन यहाँ से मेरे कोई भी रीज़न से हट चुकी है।
तो 3205 का हमारा ट्रेंड लाइन, इसका जो लास्ट सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का आंकड़ा था 3200 का था, अभी 3206-7 पे कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। चार्ट में स्ट्रेंथ है, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, देख के लगता है ये भी अब अपना ऊपर धीरे धीरे घिसकाना शुरू कर देगा। हम क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ये सारे हमेशा गिरते रहें और गिरे हुए रहें और हम चल दें। इस तरह का कभी भी नहीं होता है। मार्केट कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है या इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सबको एक साथ चलना रहता है, कोई आगे कोई पीछे, कोई थोड़ा कम कोई ज़्यादा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी मार्केट चाइना ये गिरती रहे और हम नाक के सीधे ऊपर जाते रहे, ये नहीं हो सकता। इसी रीज़न से हम साइडवेज थे, इनको करेक्शन का मौका मिल चुका, ये अपना ऊपर चलना शुरू कर दिए, तो हमको ये भी सपोर्ट देगा। अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, एशियन मार्केट सब चलेंगे और हम तो बेस्ट इकोनॉमी है इस समय, सबको पता है, तो हमको भी ऊपर चलना ही चाहिए। ये हमको ऐसे ध्यान रखना होता है। ये मंथली चार्ट चाइना का आप देखिए, 2007 से मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये, तो 2007 में इसका टॉप लग गया था 2007-8 के बीच में, आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाया, जबकि उसके बाद उस कंट्री में कितनी ग्रोथ थी। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट इज़ फ्यूचरिस्टिक। मार्केट ने इतनी जो सुपर राइज इसको दिया था यहाँ पर वैल्यूएशन, वो इन्होंने आने वाले 20-30 सालों को डिस्काउंट कर दिया था इन 2 सालों के अंदर में। ये देखिए, उसके बाद मार्केट इसी दायरे में फंसी हुई है। जब तक अब ये इस जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर नहीं निकलता है, यानी लगभग 4300 के ऊपर नहीं निकलता है, जो यहाँ से बहुत दूर है, तब तक इसमें कोई नया अपसाइड मूवमेंट आने की गुंजाइश नहीं है और ये इसके अंदर में दायरे में और समय निकाल लेगा। तो ये अपने के लिए बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है। जहाँ ये चाइना यहाँ खड़ा है वहाँ हमारे मार्केट्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। हमने आपको पहले चार्ट दिखा रखे हैं। ये अपना हैंगसेंग हांगकांग का है, अब ये भी चाइना का हिस्सा है। इसमें भी देखिए सारी खराब जो खबरें थी ख़त्म होकर के यहाँ एक बहुत अच्छा सा इसने बॉटम पे इसने कैंडल बनाकर यहाँ से निकाल दिया है। ग्रेवस्टोन दोजी फॉर्मेशन है और वहाँ से ठीक निकाल के ले आया ऊपर में। तो चार्ट इसका भी बेहतरीन हो गया है। वीकली में देखिए ठीक चल रहा है, ये जगह पर अटकने का जगह वहाँ तक आ गया है। इसको देख के लगता है निकाल लेगा और सबसे पहला इसका जो आएगा 22,000 से 23,000 के बीच में, वहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो अभी भी 10 से 15% की चाल इसमें मिनिमम एक बाउंस बैक की समझ ले तो है इसके अंदर में। ये मंथली चार्ट है, मंथली के हिसाब से भी आप देख लीजिए तो नीचे से ये ऊपर आ रखा है। ये जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस मिलनी है, वहाँ अटका हुआ है। इसको पार कर लेगा तो 21,500 इसको नेक्स्ट मिलता है और 22,000 के करीब करीब इसको यहाँ पे मिलता है। तो 22,000 से 24,000 का ये जो ग्रीन जोन बना हुआ है, यहाँ पे कहीं भी जाके एक बार ठहराव ले सकता है। तब तक ये ऊपर चलेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। एक बार अपने हम जरा करेंसी को भी देखते थे। यहाँ जब डॉलर इंडेक्स ने हाई बनाया था और यहाँ ये हमारा डेली का कैंडल है, 3 दिन तक लगातार जब यहाँ पर अटक गया था, तभी मैंने आपसे शेयर किया था कि अब ये स्ट्रक्चर वीक हो गया है और यहाँ से हमको गिरने का लग रहा है। पहला हमारा क्षेत्र $109 का था जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी और ये था कि जब इसको क्रॉस कर देगा और वहाँ टिक जाएगा तब हम लोग 104 तक चले जाएंगे। तो इसने 1.5 महीना का टाइम लिया या 2 महीना भी समझ सकते हैं और उसमें फाइनली इसने नवंबर के मंथ में इसको नीचे साइड ब्रेक करके बहुत अच्छा तरीके से ब्रेक करके सस्टेन किया है। और फॉलो आप देख रहे हैं उसका क्या तमाशा हुआ है। इस जगह पर पहुंच गया था ये अपना 104 105, अब यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक बाउंस बैक आ सकता है खूब आराम से, कहीं कोई संदेह नहीं है। $108 तक 107.92 दिखा रहा है, वहाँ तक खूब आराम से बाउंस बैक आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख के लगता है $106 तक मैक्सिमम जो है डॉलर इंडेक्स 106 पॉइंट तक जा सकता है। उसके बाद इसको वापस नीचे आ जाना चाहिए। हम आपसे बात कर चुके कि डॉलर USD अपना काफ़ी लंबे टाइम के करेक्शन में अब जा चुका है, तो लगभग 3-4 साल के करेक्शन में आ चुका है। ये बाउंस बैक लेके अपना हाई को टेस्ट कर सकता है लेकिन वापस गिरना है। हमारी करेंसी अभी तक उतनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं रही है कंपैरेटिवली। आगे देखते हैं जो डेवलपमेंट्स होता है क्या होता है, लेकिन फिलहाल उतनी दिखा नहीं रही है और ये अपना पुराने हाई को रीटेस्ट करने के लिए फिर से आ गया। अब इस जगह आकर के हमको इसका फॉलोअप देखना है। अब इसके नीचे यदि ट्रेड करेगा, एक दिन की भी क्लोजिंग आ जाए तो समझ लीजिए 82 के नीचे में, तो समझ लीजिए वापस के नीचे की यात्रा शुरू हो गई है। तब हमारा पहला पड़ाव सीधा जो आएगा वो आएगा $79 के आसपास।
इसको पहला रेजिस्टेंस मिलना है $80 में, फिर इसको मिलेगा यहाँ पे 79 में और अल्टीमेटली 78.5। तो यहाँ से अच्छा खासा एक 4 से 5 रुपए का करेक्शन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि वो आती है तो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ये हमारे कमोडिटीज़ का क्लोजिंग है। आपने देखा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की हम बात करके गए थे कि इसको काफ़ी नीचे गिरना है, नीचे आ गया। ये हमारा M6 का है, इसमें क्रूड ऑयल माइनस में है 2%, बाकी सारे मेटल हमारे +1 से 2% में चल रहा है। और निकल ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया, 9% तेजी है। तो ओवरऑल मेटल फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट में डॉलर टर्म्स में गोल्ड आपका लास्ट डे में थोड़ा सा करेक्शन दिया है, लेकिन $1800 के ऊपर आ चुका है। और सिल्वर ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और $17 का सिल्वर अब $23.5 तक आ गया है। तो इतना शार्प रैली मिनिमम 30% से ज़्यादा का हो चुका है, ये इसने दिखाया है। कॉपर को बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, लेकिन उसमें अभी तक वो स्पीड देखने को नहीं मिली है। अब जिस तरह से सुधार आ रहा है, चाइना भी खुलने जा रहा है, ऐसा लग रहा है देख करके माहौल से, तो उसके अंदर में इनका अंदर भी सुधार आना चाहिए, ये इसकी संभावना बन रही है पूरी की पूरी। तो ये अपना गोल्ड का फ्यूचर है, आप देख लीजिए। यहाँ से बहुत सुंदर कंसोलिडेशन करके निकाल के ले गया था, एक करेक्शन दे के फिर कंसोलिडेट किया और फिर अच्छे से निकाल के ले गया। तो गोल्ड अच्छी अपनी चाल बना चुका है, फिलहाल 54,000 पहुँच गया है। छोटे मोटे इस तरह के करेक्शन आते रहेंगे चलते चलते, और अल्टीमेटली इसने चाल अपने ऊपर की बना ली है। अब गोल्ड जब तक 52,000 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें आप अपना जो भी पोजीशन बनाने की इच्छा, जिनमें जो ट्रेड करते हैं इसे उनके लिए है, वो कर सकते हैं। ये हमने मंथली बनाया है, इसका हमने ऊपर का एक ट्रेंड लाइन दे दिया, नीचे का ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आपसे दे दिया है। तो ये भी अपने को पॉइंट कर रहा है 52,000 अब हमारा अच्छा सपोर्ट है। और 55,000 के ऊपर निकल गया तब एक नई तेज़ी के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। सोना का चाल ये जो चलते चलते जा रहा था काफ़ी अच्छा है, इसने 2 साल का कंसोलिडेशन किया है, प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन भी कर लिया। अब देख के लग रहा है शायद थोड़ा सा सुधरना शुरू कर दिया है। ये हमारा वीकली चार्ट के अंदर भी आप देखेंगे तो वीकली में तो बहुत ही अच्छा ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे 55,300 ये इसके ऊपर निकल गया तो बस ऊपर की यात्रा शुरू। ये हमारा गोल्ड फ्यूचर्स डॉलर टर्म्स के अंदर में $1,800 का हो चुका है। नीचे $1,600 पर मैंने आपसे बात किया था, एक बार, 2 बार, 3 बार इसने बहुत ज़बरदस्त का सपोर्ट बनाया था। इसके नीचे चला जाता तो हमने आपसे कहा था ये बहुत ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन इसने संभाल लिया। इसका मतलब आगे बहुत कुछ ठीक होना है, इसलिए ये संभाल के निकाल दिया है। फिलहाल ये अटकने की जगह है और यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ देखिए इसका पहले इस जगह पर एक पॉइंट ये रहा, एक ये लो है, इस जगह का ये हाई है। तो प्रीवियस जो ये एक सपोर्ट होता था अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसमें नॉर्मल है, कोई ख़ास बात नहीं है। इसको निकाल लेता है यानी $1,825 के ऊपर चलता है तो ठीक ऊपर जाना शुरू कर देगा। और नीचे में हम देखें तो 1770, अब जब तक 1770 के ऊपर है तब तक गोल्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा ये देख लेते हैं गोल्ड का मंथली के अंदर में भी हम लोग जो 20 मूविंग एवरेज है 1803-4 का है और लगभग हम वहीं पर ही हैं, एकदम उसके थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। 1802.73 था हमारा 20 मूविंग एवरेज और हमको पिछले वीक की क्लोजिंग मिली है 1803.8। तो ये इंडिकेट करता है कि फर्दर स्ट्रेंथ दिखा सकता है गोल्ड। अब हमारा सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर देख लीजिए $23.5 में है। ये इसका एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, इसको इसने क्रॉस कर दिया और एक नई चाल के लिए शुरू हो गया। अब जब तक ये हमारा 20 मूविंग एवरेज यानी $22 के ऊपर है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। और सिल्वर फ्यूचर्स हमारा डेली का मूवमेंट देखिए आप, सारे ब्रेक करके निकाल चुका है। यहाँ MCX के ऊपर में अब इसको नेक्स्ट लेवल इसका आता है 70,000 से 71,000 के बीच में और फाइनल 73,500। यहाँ पर आके एक बार अटक सकता है, लेकिन इस बार यहाँ से निकाल देगा तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी मिलेगी। फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया है तो इस जगह पर आकर फंसना और कुछ समय वहाँ बिताना ये भी ज़रूरी है, वो करेगा ऐसा देख के लगता है। ये हमारा मंथली चार्ट है MCX सिल्वर का, ये भी फर्स्ट क्लास देखिए निकाल रहा है पिछले 4 महीने से। और ये जो अपने पॉइंट बनी हुई प्रीवियस हाई यहाँ पर 73,500 का और फिलहाल 79,000 का ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। ये हमारा बहुत लंबे समय का जो है एक पॉइंट है जहाँ पर अटक के गिर रहा है बार बार।
इसको देख के लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है अब मंथली क्लोजिंग अबव 72,000, उसके ऊपर की क्लोजिंग हमको मिलती है और वहाँ से फॉलोअप आता है तो ये फर्स्ट क्लास निकालेगा। स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बना रहा है, बहुत लंबे टाइम का ये अपना कंसोलिडेशन किया, करेक्शन किया है। 2011 आज हो गया हम 2023, यानी लगभग 12 साल का करेक्शन करके टाइम और प्राइस दोनों करके निकाल रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चाल बनने की संभावना होती है। तो मेरे को जिस तरह से मैं रीड कर पा रहा हूँ, आश्चर्य मत करिएगा, आने वाले फरवरी मार्च यानी 2023 का फरवरी मार्च में आप सिल्वर को 1 लाख के ऊपर पाएंगे। इसकी बहुत बड़ी संभावना है। इसको ध्यान में रख के आप अपना जो भी पोजीशन बनाना है आप बना सकते हैं। ये आप सेम वीकली चार्ट है, ये देखिए हर जगह अटक रहा है। तो हमारी वीकली क्लोजिंग 74,000 के ऊपर आ जाता है, जो हमने मंथली भी देखा था। तो उसके बाद फॉलोअप बहुत ही बेहतरीन मिलेगा और अच्छा चाल हमको मिल जाएगा देखने के लिए। ये हमारा अब आते हैं कॉपर के अंदर। कॉपर एक जगह पे अभी अटका हुआ है, इसमें उतनी स्ट्रेंथ अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये भी लंबे टाइम के करेक्शन से निकल रहा है। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, ये अपना कॉपर का मंथली है और ये वीकली कॉपर का है। वीकली देखिए पूरा 2022 का इसने करेक्शन करके पूरा साल निकाल दिया है और एक अच्छा बेस एस्टैब्लिश करके यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। तो पहला बाउंस बैक का इसका जो लेवल आता है वहाँ ये पहुँच के अटक रहा है। 50% की रिट्रेसमेंट इसकी $4.09 होती है और इसके बाद सीधा 62% का 4.3, तो यहाँ तक जाने की संभावना है, जो कि करीब करीब 20% यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई देता है कॉपर में आने वाले 2 से 3 महीने में होने की संभावना है। ब्रेंट का आपसे हमने बात किया था, वही आपको थोड़ा डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ, कैसे इसने ये रेंज को ब्रेक किया करके यहाँ कंसोलिडेट करके वापस नीचे ले आया। अब ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया $97, लेकिन इसके बाद इसने अब नीचे का लेवल यहाँ पर एक नया पॉइंट बना लिया है। अब $82 तक का बाउंस बैक या मैक्सिमम $86 तक का बाउंस बैक वहाँ तक चलता है, ठीक है, क्योंकि हमारा 20 मूविंग एवरेज जो है लगभग 82 पे आ रहा है। तो जब तक 82 के हम नीचे में है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। नाक के सिर में चाल कभी नहीं होती, बाउंस बैक होता है, ये भी ले सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये उसी तरह से हमारा जो है ब्रेंट का आपको हमने वर्ल्ड का डॉलर टर्म्स में दिखा दिया। इंडियन अपने मार्केट का क्रूड में है, यहाँ ट्रेड होती है, यहाँ ब्रेंट पे नहीं होता है। तो क्रूड ऑयल $71 लोएस्ट पॉइंट पर आ गया, पूरे 52 वीक का लो पर आ चुका है ये ऑलरेडी। ये हमने सारे टाइम टू टाइम आपको हम लाइंस बना के दिखाते रहते हैं और उसके नीचे में ही ट्रेड कर रहा है। अब ये बाउंस बैक ले भी लेता है तो 66,650 यहाँ तक मैक्सिमम जाना चाहे तो जा सकता है। हालांकि देख करके लग रहा है 6375 यहाँ से मैक्सिमम जाना चाहिए, उसके ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। यानी अभी हम 5,875 हैं, 6,400 तक का बाउंस बैक हो सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका कमज़ोर हो चुका है। अब ये नीचे की यात्रा शुरू कर चुका है अपना जो है। अब थोड़ा सा हम न्यूज़ भी देख लेते हैं। ये आपसे जो हम बात कर रहे थे, इंडिया उसने शुरुआत की अपना रूपी टर्म्स के अंदर में फॉरेक्स ट्रेड करना जो है, जो भी हमारे एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह होते हैं, सेम अभी चाइना ने भी ये काम अभी शुरू कर दिया है। तो इन्होंने एक अच्छी खबर ये है कि उन्होंने अभी कहा है कि हम लोग लगभग 108 बिलियन युआन हम लोग सेल करेंगे, जिससे कि हम थोड़ा सा अपने आप को इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। दूसरा, उनके जो जिनपिंग साहब है, उन्होंने एक तरह से प्रण लिया है फ्राइडे को कि हम लोग अब ऑयल और नेचुरल गैस को हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज़। हम इनके साथ करेंगे और अमेरिका के साथ उतना हम इनको करने का ध्यान नहीं है। दूसरा बात इन्होंने कहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी जो सेल करेंगे वो चाइनीज़ युआन में करेंगे। तो जो हमारी सरकार ने किया कि हम इंडियन करेंसी में करेंगे, अब चाइना भी ये बात करने का बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है, जो इतनी बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है पूरे वर्ल्ड में, वो अपनी रेलेवेंस उसमें कमज़ोरी आने का संकेत दे रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। इसमें डॉलर इंडेक्स भी गिरेगा, उसकी संभावना बहुत बढ़ती है, साथ साथ डॉलर भी कमज़ोर होएगा और इंडिविजुअली सारे कंट्री का करेंसी पहले से बेटर इम्प्रूव करेंगे। थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट ये होना शुरू होगा सभी कंट्री के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके सामने है, आप अपना न्यूज़ को उसको डिटेल में चेक कर लीजिए। आपको पता है हर बार मैं आपके साथ एक नया
एक लेके आता हूँ। और ये जो आपको हम बता रहे थे, एनालिस्ट लोग का जो काम है कि वो ऐसे ऐसे खबर लाएंगे कि आपको भरोसा ही नहीं हो, तो उनका कहना है कि हाई वैल्यूएशंस में स्लैम द ब्रेक्स ऑन इंडियन इक्विटी रैली इन 2023। तो ये ठीक है, ये भी इन्होंने अपना कह दिया, हम भी अपना व्यू आपसे शेयर कर दिए। समय बताएगा, मार्केट बताएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को एक बात की समझ नहीं आ रही है, ये जो बात बता रहे हैं इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशंस को ले करके, तो इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं हुई है, वो तो बल्कि रीज़नेबल है और थोड़ा सा लोअर साइड में है, क्योंकि जो यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल है, एक्सपेक्टेड अर्निंग पोटेंशियल वो बहुत हाई है, एकदम ठीक है। वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन आ चुके हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे तो सिर्फ इंडियन मार्केट है जो ऑल टाइम हाई पर खड़ा है, बाकी रेयरली कोई मार्केट है जो ऑल टाइम के आसपास भी हो, सब काफ़ी नीचे है। तो उन लोग के मार्केट्स में वैल्यूएशंस चीप हो गए हैं, वो सस्ते हो गए हैं। तो वैल्यूएशन कौन सी कंट्री को महंगा देना है, सस्ता देना, ये मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट इज़ वेरी स्मार्ट, उसको पता है किस में दम है और वहीं पे वैल्यूएशन को अपना ज़्यादा देती है। तो इस चीज़ का भ्रम में ना रहें कि हमारे यहाँ वैल्यूएशन बहुत हाई है। ये लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं अदर कंट्रीज से, लेकिन बाकी चीज़ों को ये इग्नोर कर रहे हैं, या आपके सामने में जो दृश्यम वाला मैंने आपसे बात किया, हमारा मार्केट दृश्यम यही है, आपके सामने में एक इस तरह की पिक्चर दिखा रही है वो, जो कि होना नहीं है और आपको यहाँ से भटका करके मार्केट से आउट कर देगी और आपने जो भी पोजीशन बनाया उसमें भी आपको निकाल देगी। तो ये सारी बातें हैं आज आपको जो हमने आपसे शेयर किया है। पिछले जो अपना अभी जो 2 दिन बाद अभी आरबीआई की अपने आने वाली है उनके रेट हाइक को लेकर के, तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट फिर से बढ़ा दे, लेकिन उम्मीद है ये लास्ट होगा। तो इस बार उनके जो 50 बेसिस पॉइंट जो हाइक करेंगे, एक तो वो देखना है कि करते हैं कि नहीं करते हैं या कितना करते हैं, दूसरा साथ में कमेंट्री क्या आती है। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि इसके बाद अब फर्दर कोई 50 बेसिस पॉइंट का नहीं आ सकता है, क्योंकि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज उनके भी बॉन्ड मार्केट जो है वो, इसके साथ में उनको सब कुछ को मिला के देख के चलना होता है। तो यूएस जो है वो कभी भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनके पास पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कर्जा उसी ने लेके रखा हुआ है। तो इसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा किसी को आएगी तो वो उन्हीं को आएगी। इसीलिए अब इनको इस चीज़ पे ब्रेक लगाना ही होगा, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। और 2023 में ग्रेजुअली ये अपना इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना भी बंद कर देंगे और धीरे धीरे घटाना भी शुरू कर देंगे। तो 14 दिसंबर ये डिसाइड करेगा कि हमको उस दिन एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आगे क्या होने की संभावना है। तो अब यहाँ से सिर्फ 2-3 दिन रह गया है, तो 2-3 दिन को आप संभाल लीजिए अपना, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, उसके बाद देखते हैं। तो मार्केट जो है अब हम इसको समरी कर देते हैं कि नीचे जाना है, कहाँ तक जा सकता है। तो नीचे आना हो 18,200 18,150 तक खूब आराम से आ सकता है, जो कि उसकी 200 DMA है, उसकी टेस्टिंग 30 मिनट्स के चार्ट पे तो हो चुकी है, 60 मिनट के चार्ट पे हो चुकी है। डेली में और देखना है करता है कि नहीं करता, ये मार्केट डिसाइड करेगा। उसके बाद वहाँ जहाँ से भी संभालता है फिर इसका सीधा ये 19,000 के पार जाएगा और कम से कम 19,200-500 के पास जाके वहाँ जाके अपना थोड़ा सा कुछ सांस लेगा, उससे पहले ये लेगा नहीं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, मैं जो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, करता हूँ, मेरे व्यूज़ को मैं उसमें खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले मरोगे, मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन वही बात है ना, इस बाज़ार के अंदर में पार्टिसिपेट आप जब करते हैं तो आप यदि सौदा नहीं लेते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क है, उसमें आपको लेफ्ट आउट की फीलिंग आती है और आप गलत ट्रेड में फंस जाते हैं, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप अपना ध्यान में रख के चलें। मार्केट में रियलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखें आप जो है। जो भी आपसे शेयर करते हैं, आपके मन में प्रश्न ये ज़रूर आएगा कि यदि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। आप एक बार अपने आप से दूसरा प्रश्न पूछ के देखें, यदि ये हो गया तो क्या होगा। और यदि आपने उस समय पार्टिसिपेट नहीं किया और यदि वो हो गया जो हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा। तो इन चीज़ों को आप जब क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमारा बेस्ट फ्रेंड एक तो ट्रेंड है और दूसरा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए और आराम से आप ट्रेड करते रहिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा इस महीने का जितने भी न्यूज़ थे हम 8 दिसंबर तक का क्रॉस कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारे पास CPI डेटा आना बाकी है।
यूएस फेड रेट का डिसीजन आना बाकी है और 15 दिसंबर को यूरो जोन की पॉलिसी डिसीजन होगी। इसके बाद ये महीना पूरा ख़त्म, सारे के सारे छुट्टी में चले जाएंगे, कोई न्यूज़ नॉइज़ नया नहीं आएगा। इन 3 के ऊपर जो भी रिएक्शन देना है मार्केट इस वीक दे देगी और अपना काम शुरू करेगी। गैन डेट्स के हिसाब से देखें तो 1 दिसंबर एक डेट था जो ट्रेंड में बदलाव लाता था, तो हम लोग 1 दिसंबर से हम लोग मोटा मोटी साइडवेज टू करेक्टिव फेज में हम लोग आगे वापस से। 19 दिसंबर अगेन इंपॉर्टेंट डेट है गैन के हिसाब से, जो कि हमारा अगला मंडे है। इस शनिवार को, इस शुक्रवार को गैन डेट्स का जो हमारा जो डेट का जो क्या दायरा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट भी अपनी कंप्लीट पूरी करेक्शन कर देगी और पूरी संभावना है कि हम आने वाले मंडे से एक अच्छा नई तेज़ी का चाल लेने के लिए पूरा स्टार्ट कर देंगे और उसका तैयारी शायद इस हफ्ते की एक्सपायरी यानी थर्सडे को और फ्राइडे को ही हमको थोड़ा सा देखने को मिल जाए। तो जो हमारा कम से कम 1 जनवरी तक तो चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट डेट सीधा 2 जनवरी आता है। तो यहाँ आपको 10 दिन पूरे वर्ल्ड मार्केट जब बंद रहेंगे, ये उसके साथ पूरा कोइंसाइड कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने आपसे ये भी बात कहा है, पहले भी एक बार शेयर किया था, इट्स ऑब्वियस दैट यू हैव टू बाय एट अ लोअर प्राइस than the price at which you sell to make a profit. However, this does not mean that you have to buy at or near the lowest price. तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी लेते हैं, आप एक रियलिस्टिक प्राइस पे आपको बाई करना है। सेल कर चुके होते हैं तो वहाँ से 10-15% का करेक्शन आ जाए, स्टॉक अच्छा है तो वापस से उसको ले लीजिए, फ़ायदे में रहोगे। तो ये हमारा जो चैनल्स है जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे अपने रहते हैं, एक फ्रंट पेज ऐप है उसको आप फॉलो करें, एक हमारा यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें और टेलीग्राम के ऊपर भी अनलॉक मार्केट सीक्रेट का नाम से है। आप 3 जगह फॉलो करेंगे तो हमारे सारे पोस्ट आपको मिलेंगे। तो इसके साथ हम आज का अपना ये इस वीक का समरी पूरा कर चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आप करें, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सही चलते जा रहे हैं अभी तक। तो जब सही जा रहे हैं तो उसी में सवार रहना अच्छा रहेगा। हम सही जा रहे हैं और फिर भी हम अपने भरोसा नहीं करें, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बस इसका ध्यान रखें, अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एग्रेसिव नहीं है, आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान दें, ट्रेड सेटअप को समझ के काम करें, दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसकी पूरी। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।